प्रिय विद्यार्थियों, सीता ग्रुप ऑफ एजुकेशन से मैं सुनील वर्मा। आज का विषय भौतिक विज्ञान, विशेष रूप से कक्षा 9 के विद्यार्थियों के लिए। आज का टॉपिक है ग्राफीय विधि से गति के समीकरणों का निगमन। ग्राफीय विधि से गति के समीकरणों का निगमन करने के लिए गतिशील वस्तु द्वारा की गई गति को ग्राफ में निरूपित करते हैं। गतिशील वस्तु की दो परिवर्ती राशियां लेकर, जैसे वेग और समय, इनको x और y अक्ष पर निरूपित करते हुए एक AB ग्राफ खींचेंगे। कैसे? मान लिया आपके पास कोई गतिशील वस्तु है, उसका प्रारंभिक वेग u है। उस समय वस्तु वेग अक्ष के बिंदु A पर होती है। t सेकेंड समय के बाद समय अक्ष पर समय बढ़ेगा और t सेकेंड के बाद वस्तु का अंतिम वेग v हो जाने पर वस्तु B बिंदु पर पहुंचेगी। इस B बिंदु और A, इनके बीच में जो ये एक सरल रेखा खींची गई है, इसी को हम कहेंगे वेग समय ग्राफ। इस वेग समय ग्राफ के बिंदु A से समय अक्ष पर, वेग अक्ष पर लंब खींच देंगे। OC के समांतर एक रेखा AD खींचेंगे। ग्राफ से कुछ मान आपको लिख लेने हैं, जैसे कि ग्राफ में वेग अक्ष के OA रेखाखंड की लंबाई सामने के DC के बराबर होगी। OA को प्रारंभिक वेग कहेंगे, जिसकी वैल्यू u है। OE का मान BC के बराबर होगा और यह वस्तु का अंतिम वेग v होगा। इसी प्रकार से समय अक्ष पर OC का मान AD के बराबर होगा, जो समय है, जिसकी वैल्यू स्मॉल t है। BD की वैल्यू ज्ञात करें। BD का मान ज्ञात करने के लिए BC से DC को माइनस कर दें। BC माइनस DC। अभी आप देख चुके हैं कि BC वस्तु का अंतिम वेग है। DC वस्तु का प्रारंभिक वेग है। किसी वस्तु के अंतिम वेग और प्रारंभिक वेग का जब अंतर निकालते हैं तो यह अंतर वेग परिवर्तन के बराबर होता है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि BD गतिशील वस्तु के वेग में परिवर्तन को प्रदर्शित कर रहा है। BD का जो मान होगा वो v माइनस u, ये प्राप्त हो गया। इस प्रकार से गतिशील वस्तु की गति में उत्पन्न त्वरण की गणना करें। गतिशील वस्तु की गति में उत्पन्न त्वरण, त्वरण का फार्मूला वेग परिवर्तन बटे समय अंतराल। समय अंतराल का मतलब वेग परिवर्तन में लगा समय। ग्राफ के माध्यम से जो मान निकाल चुके हैं इनको लिखें। त्वरण A है, वेग परिवर्तन अभी ज्ञात किया गया BD, परिवर्तन में लगा समय AD, दोनों का मान लिख दें।
बी डी की वैल्यू है v माइनस यू, ए डी की वैल्यू है स्मॉल t। अब कैंची की गुणा करने पर v माइनस यू बराबर ए टी, तो v बराबर u को पक्षांतर करने के बाद u प्लस ए टी। तो ग्राफ की विधि से ये गति के प्रथम समीकरण का निगमन हो गया। अब बढ़ते हैं गति के द्वितीय समीकरण की ओर। गति के द्वितीय समीकरण के लिए इसी ग्राफ और इसी प्रकार से गतिशील वस्तु को हम ले लेते हैं। वेग समय ग्राफ की विशेषता होती है कि इस ग्राफ के नीचे घिरे क्षेत्रफल के द्वारा वस्तु द्वारा चली गई दूरी ज्ञात की जा सकती है। इस सिद्धांत का उपयोग करते हुए गति के द्वितीय समीकरण का निगमन करेंगे। ग्राफ से हमें क्या क्या प्राप्त हो गया उसको लिख लें। ओ ए का मान डी सी के बराबर है और यह गतिशील वस्तु का प्रारंभिक वेग u है। ओ ई की वैल्यू बी सी के बराबर है और यह अंतिम वेग v है। ओ सी का मान ए डी के बराबर और यह समय t है। बी डी की वैल्यू ज्ञात करें। बी डी बराबर बी सी माइनस डी सी। यह है अंतिम वेग, डी सी है प्रारंभिक वेग। इस प्रकार से ज्ञात हुआ वेग परिवर्तन बी डी। बी डी बराबर v माइनस यू। अंतिम वेग और प्रारंभिक वेग के मान लिख दिए गए। वेग समय ग्राफ के नीचे घिरे क्षेत्रफल द्वारा वस्तु द्वारा चली गई दूरी व्यक्त की जा सकती है। यह आपका ए बी ग्राफ है। इस ग्राफ के नीचे इस प्रकार से जो भी आपको एरिया दिखाई पड़ रहा है, अगर हम इस एरिया का क्षेत्रफल ज्ञात कर लें तो वस्तु के द्वारा चली गई दूरी ज्ञात हो जाएगी। इस पूरे क्षेत्रफल में दो आकृतियां आपको दिखाई पड़ रही हैं, एक आयत और दूसरा त्रिभुज। तो अलग अलग आयत और त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करके परस्पर इन दोनों को जोड़ दें। अगर दोनों आकृतियों से सम्मिलित आकृति देखते हैं तो एक ही समलंब के रूप में है। वस्तु द्वारा चली गई दूरी ज्ञात करें। और ये चली गई दूरी आकृति जो समलंब के रूप में है ओ ए बी सी, इसका ज्ञात करें क्षेत्रफल। आकृति दो आकृतियों का सम्मिलित रूप है। ये आयत के रूप में, आयत का क्षेत्रफल ज्ञात कर लें। ऊपर की आकृति त्रिभुज के रूप में है, उसकी वह नाम है बी डी ए, इसका क्षेत्रफल ज्ञात कर लें। आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणे चौड़ाई, जिसे हम चौड़ाई गुणे लंबाई भी लिख सकते हैं। त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। अब ग्राफ के माध्यम से कौन सी भुजा लंबाई, कौन सी भुजा चौड़ाई को व्यक्त कर रही है उसकी वैल्यू लिखें। चौड़ाई ओ ए, आयत की लंबाई ओ सी,
त्रिभुज का आधार AD, त्रिभुज की ऊंचाई BD, और इन सभी का मान ग्राफ से जो मान हम ज्ञात कर चुके हैं उसके अनुसार लिखते हैं। चली गई दूरी आपकी S है, तो S बराबर OA प्रारंभिक वेग U है, OC समय T है, प्लस 1/2। AD वस्तु द्वारा चली गई दूरी में लगा समय है, BD वस्तु का वेग परिवर्तन है और जिसकी वैल्यू है V-U। आपने गति का प्रथम समीकरण जब पढ़ा था तो उसमें देखा था कि V बराबर U प्लस AT। अगर हम U को V की तरफ पक्षांतर कर लेते हैं तो V-U बराबर AT, तो V-U की वैल्यू AT के बराबर। तो गति के प्रथम समीकरण से V-U बराबर AT रख दें। प्रथम समीकरण से V-U बराबर AT रखने पर तो S बराबर UT प्लस 1/2 T इंटू AT के स्थान V-U के स्थान पर रख दिया गया AT। तो इस प्रकार से हमें गति की द्वितीय समीकरण प्राप्त हो गई। S बराबर UT प्लस 1/2 AT स्क्वायर। अब निगमन करते हैं गति के तृतीय समीकरण का। सेम यही प्रोसेस में भी रहेगा, ग्राफ बनेगा, गतिशील अवस्था से संबंधित थ्योरी लिखी जाएगी, ग्राफ से जो वैल्यू आपको ज्ञात करनी है वो लिख लिया जाएगा। सिद्धांत आपका वही होगा तीसरे समीकरण के लिए भी कि वेग समय ग्राफ के नीचे जो क्षेत्रफल है उसकी वैल्यू वस्तु के द्वारा चली गई दूरी के बराबर होगी। यहाँ से गति के तृतीय समीकरण के निगमन के लिए परिवर्तन होगा, बाकी सब सेम रहेगा फर्स्ट सेकंड की तरह। समलंब OABC का क्षेत्रफल ज्ञात करें तो फॉर्मूला लिखेंगे समांतर भुजाओं का योग गुणे समांतर भुजाओं के बीच की लंबवत दूरी, उनके बीच की दूरी। ये संक्षिप्त रूप से लिख दिया है। इसका मतलब है दोनों समांतर भुजाओं के बीच की लंबवत दूरी बटे 2। समलग्न ABCA। अब इसके बीच में आप देख रहे हैं कि दो भुजाएं समांतर हैं। OA का मान BC के समांतर है, अर्थात ये दोनों भुजाएं एक दूसरे के समांतर हैं। तो समांतर भुजाएं हो गई OA प्लस योग ज्ञात करना है BC गुणे इन दोनों भुजाओं के बीच की लंबवत दूरी AD बटे में 2। ग्राफ की सहायता से सभी का मान लिख दें। OA का मान प्रारंभिक वेग U है, BC का मान अंतिम वेग V है, AD का मान समय T है, अपान में 2। इस समीकरण में U को और V को योग के रूप में दिखाया जा रहा है। इसको हम V प्लस U भी लिख सकते हैं। गति के प्रथम समीकरण से T का मान रखें तो V माइनस U बराबर AT। इसको आप लिख सकते हैं AT बराबर V माइनस U।
तो t बराबर v माइनस यू अपान ए। तो इस प्रकार से गति के प्रथम समीकरण से t का मान रख दिया जाए। प्रथम समीकरण से t बराबर v माइनस यू बटे ए रखने पर जब मान लिखा जाएगा तो हमें प्राप्त होगा यस बराबर v प्लस यू बटे में 2 गुणे t था और t की वैल्यू हम रखेंगे v माइनस यू अपान ए। सौरभ समीका a प्लस बी ए माइनस बी जिसकी वैल्यू होती है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पर लिखा हुआ है v प्लस यू v माइनस यू। तो इसके स्थान पे आप लिख सकते हैं v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बटे 2a। क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बराबर 2as। माइनस वी स्क्वायर को दूसरे पक्ष में ले जाने पर v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। तो इस प्रकार से ये गति के तृतीय समीकरण का ग्राफीय विधि से निगमन हो गया। अब अगले वीडियो में आप गति के ग्राफीय निरूपण को पढ़ेंगे। धन्यवाद।